हे एवरीवन, वेलकम टू डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम। आज हम यहाँ पर टॉपिक पर बात करेंगे, वो है जीएस पेपर 3 का टॉपिक, जिसका सिलेबस में आता है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इश्यूज में। ये टॉपिक है कि जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ बातें कही हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि जो इंडस्ट्रीज है हमारे देश में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब देखिए, 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी, फिर तीसरा होता है टर्शरी, फिर होता है क्वाटरनरी। तो 4 पार्ट में मेजरली हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारे इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मगर फिर भी एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जीडीपी कंट्रीब्यूट होता है, और एग्रीकल्चर से ज़्यादा हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है। बट फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, अब उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और ये जो स्टेटमेंट है वो उस समय आया जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है काफी समय से जूझ रहे हैं, और कुछ ही लिमिटेड सेक्टर में वो इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। आज के देश की अगर हम बात करेंगे तो क्या करंट सिनेरियो है इसका, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जब आप वर्ड्स में जाएंगे तो कैपिटल माने असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स का जो फॉर्मेशन है वो कहां से लागू होता है या फिर किससे ड्रिवन होता है, तो वो पब्लिक सेक्टर से ड्राइवन हो रहा है हमारे देश के अंदर। यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी अभी प्राइमरी असेट्स हैं वो महारत्ना कंपनी या मिनी रत्ना कंपनी या नवरत्न कंपनी के पास है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वही हमारे यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। दूसरा, जो शेयर है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी में, मतलब जो हमारे देश का जीडीपी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 16 से 17% है पूरे डिकेड में। और जो टारगेट रखा गया है वो है 25% का। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 25% होना चाहिए, मगर अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है केवल 16-17%। इसके अलावा जो डिमांड एंड कंजम्पशन है, यानी कि जो खपत है, वो अभी बहुत कम है, स्पेशली जो हमारा प्री पेंडेमिक लेवल है उसके कंपेरिजन में अगर हम बात करते हैं तो। और ये जो आने वाले समय में है वो बढ़ेगा। और ऑनलाइन सर्वे के हिसाब से हाई परचेसिंग इंटेंशन तो है हमारे यहाँ पर, कार्स का, 2 व्हीलर्स का, और प्रॉपर्टी भी लोग खरीदना चाहते हैं। मगर इसी के साथ साथ हमारे देश में सेविंग्स जो है उसको भी लोग बढ़ा रहे हैं कि कल को ऐसी कोई आपदा ना आ जाए जो अभी कोरोना के काल में आई थी। तो इस कारण से इंडिया की जो अभी सिनेरियो चल रहा है करंट में वो ये है। सबसे पहले हमने क्या बोला कि पब्लिक सेक्टर ड्राइवन इकोनॉमी है हमारे देश में, यानी कि जो सरकार है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वही चला रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे कंट्री के जीडीपी में वो केवल 16-17 कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तीसरा, कंजम्पशन कम है, मगर उम्मीदें ज्यादा हैं, लोगों को ख्वाहिशें ज्यादा हैं परचेज करने की, और वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको For सेविंग्स को बढ़ाना millennia, पड़ रहा है this कि land कल has को been कोई an ऐसी important आपदा conduit ना आ on the जाए। trade So, routes connecting greater India to optimism Central है Asia economic and the rebounding Western का। world. इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे देश में Today, क्या है, this ग्रोइंग vast इकोनॉमी में land जरूरी is है home कि to इन्वेस्ट modern किया जाए industries, मैन्युफैक्चरिंग fueling the सेक्टर के economic अंदर। growth यहाँ तक and आप सभी को I hope prosperity of clear हो गया India. होगा। अब देखिए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, व्हाट इज दिस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स? तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके का सर्वे है जो इंडिकेट करता है कि कितना ऑप्टिमिस्टिक है हमारे कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, यानी कि क्या सोचते हैं जनता फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस का इंडेक्स। कंज्यूमर यानी कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑप्टिमिस्टिक है तो क्या होगा, खर्चा वो ज्यादा करेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो उतना कमा भी लेंगे। Whereas if they are not so confident, then consumption जो है हमारे यहाँ पर कम होगा, और जब कंजम्पशन कम होगा तो वहां से जो है रिसेशन के लाइन पर हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि जनता का कॉन्फिडेंस चुनाव में भी जरूरी है, और जनता का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी के अंदर भी जरूरी होता है। अगर जनता का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में कम हो गया तो क्या होगा, जनता कम खर्चा करेगी, सेविंग ज्यादा करेगी, और जब सेविंग ज्यादा करती है तो उससे रिसेशन होगा, क्योंकि सेविंग ज्यादा करेगी तो टैक्स नहीं आ रहा है सरकार के पास। तो जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है जिससे कंजम्पशन बढ़े, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और हमारे देश के जो हालात हैं अभी इकोनॉमी को लेकर वो सुधर जाएंगे। अब अगर हमें डिफरेंस देखना है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, तो हम थोड़ा सा वो डिफरेंस के ऊपर जानेंगे। तो पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर जो है वो गुड्स को
मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेशन रेट में या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, वो प्रॉफिट इंसेंटिव होते हैं। हम सभी को पता है कि मकसद क्या है, धंधे करने का, प्रॉफिट। इसके बाद पब्लिक सेक्टर जो होते हैं वो रिसेशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। याद रखिएगा, रिसेशन से पब्लिक सेक्टर का कोई भी लेना देना नहीं होता। मगर जब प्राइवेट सेक्टर होता है और अगर हमारे देश में रिसेशन आया तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको नौकरी निकालेंगे। जैसे बायजूस का भी जो हाल हुआ और बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अनअकैडमी है, उन लोगों ने इतने सारे लोगों को निकाला। उसका कारण क्या है कि उनके इतने ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा। तीसरा, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। और यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें करप्शन कम होता है मगर ब्यूरोक्रेसी भी कम होती है और जॉब की गारंटी भी कम होती है। देन पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को बनाया गया है। मगर जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें टैक्सेस जो है उसको चोरी करने का एक इंटेंशन यहाँ पर बताया कि कितना हम टैक्स यहाँ पर बचा सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है उसको लेकर मैंने आपको एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये आपके लिए जीएस पेपर 3 हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और ऐसे एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय एवरीवन। मेरा नंबर है 8467848599। आप इस नंबर पर कॉल करके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है उसको सॉल्व कर सकते हैं।